बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटमी का हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहला पोर्शन था स्केलेटन। इसमें हमने स्केलेटन का स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने देखा था स्कल। स्कल क्या चीज़ है। उसके बाद हमने अपर लिम और लोअर लिम ये पढ़ा था। अपर लिम और लोअर लिम के बाद हमने वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट करना है। वर्टिब्रल कॉलम के बाद हम पढ़ेंगे पेल्विक रीजन। ये सारे पोर्शन आते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन। ये बैकबोन है और 33 इरेगुलर बोन्स है। अगेन दिस इज एमसीक्यूज। 5 डिफरेंट रीजन्स। इसके रीजन्स कितने हैं? एमसीक्यूज C1 से C7 तक कितने पोर्शन है? 7। 1 से 12 तक कितने हैं? 12। यानी कि सर्विकल रीजन के कितने पार्ट्स हैं? थोरेसिक रीजन के कितने पार्ट्स हैं? लंबर रीजन के कितने हैं? सैक्रम के कितने हैं? कॉक्सिक के कितने हैं? ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पोर्शन है हमारा रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है? इसने सपोर्ट करना है पूरी बॉडी को मूव करने के लिए। ठीक है, कि हम मूव कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, झुक रहे हैं, हम एक जगह पे खड़े हुए हैं हम, ये सारा इसको प्रमोट कर रहा होता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के रीजन है सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक। ये इसके रीजन हैं। फर्स्ट 7 वर्टिब्रा ऑल कॉल्ड सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्विकल भी इसको बोला जाता है। इन्होंने करना होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद थोरेसिक। थोरेसिक जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट 12 वर्टिब्रास आर कंसिडर्ड एज थोरेसिक वर्टिब्रा। नेक्स्ट 5 वर्टिब्रा ऑल कॉल्ड लंबर। ये जो है लंबर। लंबर रीजन आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे किडनी भी प्रेजेंट होती है लंबर रीजन में, उसको हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ से। ठीक है, जो थोरेसिक है ये हम कंपैरिजन करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ रहे होंगे तब इसको हम वहाँ से कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट 5 वर्टिब्रा, उनको कहते हैं लंबर। दीज आर द लार्ज बोन ऑन होल वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है जी, ये वर्टिब्रल कॉलम की लार्जेस्ट बोन्स होती हैं ये। ठीक है, इसको आप साइज देख सकते हैं इसका जो है। इसने बॉडी को सपोर्ट करना होता है और बैक मसल्स यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन फ्यूज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये चीज़ जो है सैक्रम जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दिस वन और ये जो है ये सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसलिए ये सिंगल शेप शो होती है। ठीक है, उसके बाद कॉक्सिक वर्टिब्रा। कॉक्सिक वर्टिब्रा ये भी आपको डायग्राम में नज़र आएगा, ये चीज़। ठीक है, ये भी 4 हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, टेल बनाए हुए हैं। मैनी मसल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू इट। ठीक है जी, इसके साथ मसल्स अटैच्ड हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनाटमी ऑफ पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन क्या है? पेल्विक रीजन, इसको पेल्विक गर्डल भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड हिप बोन। इसको हिप बोन भी बोला जाता है। 2 कोक्सल बोन्स होती हैं इसके पास। ठीक है जी, इनको ओसा बोन भी बोला जाता है। दिस कोक्सल बोन इज कॉल्ड ओसा बोन इन चाइल्डहुड। ये स्पेलिंग गलत लिखे, स्पेलिंग सही है, इनको साथ साथ लिखा होना चाहिएगा, स्पेस नहीं होनी चाहिए थी। बचपन में क्या था, इसके 3 पार्ट्स थे, इलियम, इस्कियम और प्यूबिक। ये 3 पार्ट्स थे, लेकिन बड़े होके ये सिंगल बोन बन गई। इन अडल्ट दीज 3 बोन्स आर फाइनली फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन। चलें जी, अब बैक साइड पे क्या है? बैक साइड पे ये सैक्रम के साथ कनेक्टेड है। डायग्राम देखते हैं जी, ये देखें, ये इलियम है, ये इलियम है। ठीक है, ये सैक्रम है, ये सैक्रम है, ये सारा सैक्रम है। ठीक है, अब ये सैक्रम के साथ बैक साइड से जाके अटैच हो रही हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है जी? इन फ्रंट साइड। फ्रंट पे क्या होगा? इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मसल टू प्यूबिक फोसा। चलें जी, इसके 2 पार्ट्स हो गए हमारे पास। एक पार्ट तो ये है कि पहले फ्यूज़ था, अब सिंगल हो गया। दूसरा पार्ट आता है बैक साइड और फ्रंट साइड। तीसरा पार्ट आता है मैन और वीमेन। इस पूरे पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, 3 पार्ट्स हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है जी मैन एंड वुमेन। अब मैन के अंदर इलियल क्रस्ट, ये है जी इलियम क्रस्ट, ये कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? सख्त। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ नैरो।
इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये और ये नैरो है मैन के अंदर, वीमेन के अंदर क्या होगा, यही डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट होगी, वीमेन का रेड से बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी और ये यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर ही इसका इस तरह से बनाया है वीमेन का। इलियम क्रस्ट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ नैरो, डिस्टेंस नैरो होती है ये चीज़, लेकिन वीमेन के अंदर ये डेलिकेट है, डेलिकेट मतलब नाजुक, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ वाइडर, ये चीज़ जो है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। उसके बाद हम ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ज़रा सा भी आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भी और करवाइएगा भी। अस्सलाम वालेकुम।